काव्य सरस बीबीए तृतीय सेमेस्टर तृतीय अध्याय आर्य कविता जो कि मिथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। उनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उनसे सहायता ले सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार आज मिलकर कर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब संसार जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर लीन थे, वे मनोहर मीन थे। इस कविता का सारांश या समरी कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में मिथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय समाज की हालत को देखकर दुखी होते हैं तथा कवि कहते हैं कि उनका बीता हुआ कल इतना उज्जवल होने के बावजूद इतनी प्राकृतिक संपदा और ऐसी भूमि जहाँ के रहने वाले स्वयं आर्य थे, जिनकी विद्या कौशल तथा उनके आचार्यत्व को सभी जानते थे। कवि ने कविता में बताया है कि हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं और आगे क्या होंगे। कवि कहते हैं, आओ मिलकर सब इस पर विचार करते हैं। इस समस्या पर पृथ्वी लोक तथा प्रकृति का गौरव, यह पुण्य अर्थात पवित्र खेल करने वाला यह स्थान अब कहाँ है, जहाँ पर हमारे मन को हरने वाला हिमालय पर्वत तथा जो गंगा जल अर्थात पवित्र जल अब कहाँ है। सभी देशों से ऊंचा तथा ऋषियों की भूमि है, वह भारत देश अब कहाँ है। यह हमारी पुण्य भूमि प्रसिद्ध है तथा यहाँ के निवासी जो आर्य थे, जो कि विद्या कला तथा कौशल सभी के सर्वप्रथम आचार्य हैं, लेकिन आज उनकी संतान जो इस तरह से पिछड़ से गए हैं, लेकिन फिर भी निशानी तो उनकी ही उच्चता के हैं, आज भी पैरों के निशान के रूप में खड़े हैं। कवि ने कहा है कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे। आर्य कभी भी अपने स्वार्थ में पड़कर मोह के नशे में कभी भी नहीं रहते थे। वे हमेशा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते थे। आर्य कभी भी भारत की इस पुण्य भूमि में सुकृति के बीज बोते थे तथा वे दूसरों के दुखों को देखकर दयालुता से स्वयं व्याकुल अर्थात परेशान से हो जाते थे। अर्थात कहा गया है कि आर्य कभी दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे, दूसरों के दुख में वे दुखी हो जाते थे अर्थात उसको मिटाने का प्रयत्न करते रहते थे। आर्य कभी भी दूसरों के दुख को अपना दुख मान स्वयं दुखी भी हो जाते थे तथा इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी बताया
कि उनका जन्म ही दूसरों के उपकार करने के लिए ही हुआ था। अर्थात यहाँ पर आर्य के लिए कहा गया है कि वे हमेशा दूसरों पर उपकार करते थे, स्वार्थ सिद्धि नहीं करते थे। वे कभी भी किसी का बुरा करना तो दूर, कभी सोचते तक भी नहीं थे। वे कभी भी निश्चिष्ट होकर कभी भी नहीं बैठते थे, और जो ज्ञान का उजाला फैला है वह भी आर्य के कारण ही फैला है, और जो ज्योति है इस संसार में वह यहीं से जगी है। आर्य मोह माया से पूरी तरह से मुक्त तथा स्वतंत्र थे, अर्थात वह कभी मोह माया में नहीं पड़ते थे। सभी सुखों के साथ शांति से शिकार पर बैठे थे। आर्य ही थे जो मन वचन तथा अपने कर्मों से प्रभु के भजन में पूरी तरह से लीन थे। कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया गया है कि हम आर्य की ही संतान हैं। वे किस तरह से रहते थे, वे अपना न सोचकर हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करने वाले। आज हम उनकी संतान किस अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि वे कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, वे हमेशा दूसरों के लिए ही जीते थे। वे स्वाधीन थे और उन्हीं का प्रकाश हम तरफ से संसार में, सब तरह से संसार में फैला हुआ है। वे सभी आज किस अवस्था में पहुंच गए हैं कि सभी समस्याओं पर कवि कहते हैं कि इन सभी पर हम सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। कि जब आर्य थे तब भारत की दशा किस प्रकार की थी और आज यहाँ की दुर्दशा कैसे हो गई है, इस सब पर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए। कविता की कुछ विशेषताएं बताई गई है। भारतीयों को आर्य की संतान कहकर संबोधित किया गया है। दूसरी विशेषता, समस्या पर विचार करने के लिए कहा गया है। तीसरी विशेषता, पहले तथा आज की स्थिति के बारे में बताया गया है। आर्य विद्या कला कौशल का प्रथम आचार्य कहा गया है। आर्य परोपकारी थे। आर्य स्वतंत्रता से जीते थे। आर्य की संतान की हालत उसके विपरीत दिखाई दे रही है। एक अंक के प्रश्नोत्तर। मैथिली शरण गुप्त क्या देखकर दुखी होते हैं? भारतीय समाज के अधोपतन को देखकर। आर्य कहाँ निवास करते थे? भारत में। किनके विद्या कला कौशल और आचार्यत्व को सभी लोग मानते थे? आर्य के। आज आर्य की संतान कहाँ पहुंच गई है? अधोगति को। आर्य किसके लिए जीते थे? दूसरों के लिए। परोपकार कौन करते थे? आर्य। आर्य का प्रकाश कहाँ तक फैला था? सभी तरफ, अर्थात चारों ओर। स्वाधीन और धर्मानुगामी कौन थे? आर्य। कवि ने इस कविता में क्या कहा है? समस्याओं पर विचार करने के लिए कहा है। ऋषि भूमि किसे कहा गया है? भारत की भूमि को। या ऐसे भी आ सकता है कि भारत भूमि को किसकी भूमि कहा गया है? ऋषियों की भूमि कहा गया है। पुण्य भूमि के निवासी किसे कहा गया है? आर्य को। आर्य कौन सी मदिरा नहीं पीते थे? स्वार्थ रूपी मदिरा। आर्य धरती में किस तरह के बीज बोते थे? सुकृति के बीज। संसार के हित और उपकार के लिए कौन जन्म लेते थे? आर्य। आर्य किस बंधन से मुक्त थे? मोह के बंधन से। स्वच्छंद और स्वाधीन कौन थे? स्वयं आर्य। आर्य मन वचन कर्म से किसमें लीन थे? प्रभु भजन में। संपूर्ण सुख संयुक्त कौन थे? आर्य। आर्य कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त। या आर्य कविता के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण। तृतीय